जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा लोभ, लालच, ईर्ष्या से दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि ये सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाप का गुरु कौन होता है? पाप का गुरु होता है लोभ और लालच। हमें इससे बचकर रहना चाहिए संगत जी। अगर इसका संचय कर लिया तो ये हमारे भविष्य में जब भी उदय होगा तब हमें ही इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये ना सिर्फ बुद्धि को नष्ट करता है बल्कि मानव को पशु जैसा बना देता है। पशु और मानव में सिर्फ बुद्धि का ही फर्क होता है संगत जी। उनमें ज्यादा प्राप्ति की लालसा नहीं होती है पर मनुष्य में होती है। तो हमें पशु के स्तर पर ना जाकर मनुष्य होने की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और भक्ति और आस्था के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उसी से परम मुक्ति संभव है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के जो सत्संग है वो गुरु जी की ही प्यारी संगत के हैं, जो कि बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे सुने और सत्संग का पूर्ण लाभ लें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उर्वशी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरु जी आप मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात जनवरी 2021 की है। मैं गुरु जी का सत्संग करवाना चाहती थी, पर अचानक 7 जनवरी को कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और दिल्ली में ऑड इवन शुरू हो गया और मुझे सत्संग कैंसिल करना पड़ा। शायद गुरु जी नहीं चाहते थे, फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया संगत जी। और अचानक 28 जनवरी 2021 को गुरु जी मेरे सपने में आए और मैं मंदिर में बैठी हुई थी। गुरु जी मेरे पास आए और मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए और उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, चल हुण तेनू तारना है। मैं सुबह उठी और अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हम 31 जनवरी को सत्संग करवा रहे हैं। और मैंने वो सारी बात बताई, सपना कैसे आया, गुरुजी ने क्या कहा, वो सब कुछ बताया। फिर 31 जनवरी को मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ और मैंने बड़े भाव और आदर से गुरुजी को बुलाया। जब सत्संग खत्म हुआ संगत जी, तब हमारे घर में एक अंकल हैं जो सत्संग करवाते हैं। उन्होंने लंगर प्रसाद की पहली थाली मेरे बेटे को दी और कहा कि इसे किसी गरीब को दे आओ। तभी मेरा बेटा प्रसाद लेकर गया और उसे कुत्ते ने काट लिया। मुझे बहुत डर लगा संगत जी और मैं बहुत मायूस भी हो गई थी कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है जो ऐसा हुआ। पर फिर सबने कहा कि इसमें भी कोई भलाई होगी। गुरुजी कब, कैसे, किसे तारते हैं ये तो वही जानते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। फिर 4 फरवरी को मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तब अचानक मेरी रास्ते में तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे टाइफाइड हो गया है। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं जहाँ पर मैनेजर थी वहाँ पर 7 और 8 तारीख को मुझे मेकअप करने जाना था। परंतु संगत जी, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं ये काम कर पाऊँ। और संगत जी, मुझे घर पर ही सुबह और शाम इंजेक्शन लगने लगे। गुरुजी की कृपा से मैंने 2 दिनों में ही अपने क्लाइंट्स का मेकअप किया। फिर 9 फरवरी को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई संगत जी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। मुझे 7 दिनों तक वहां पर रखा गया, पर डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में मुझे हुआ क्या है। मेरी किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब बहुत परेशान हो गए थे। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे सारे टेस्ट हो गए, फिर एक लास्ट टेस्ट हुआ और मेरी बहन और मेरे जीजाजी मुझे घर ले आए। घर आने के बाद कुछ दिन बाद मेरी रिपोर्ट्स आई और मुझे डॉक्टर ने फोन पर बताया कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है और मुझे कैंसर का डाउट है। फिर 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूमती रही, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। मैं बार बार गुरुजी से पूछती कि गुरुजी आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। पर गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग है संगत जी। फिर मेरी कजन सिस्टर से बात हुई और उसने मुझे एक लेडी डॉक्टर को दिखाने को कहा और मैंने तभी एक लेडी डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगी। तब मैं उनके हॉस्पिटल चली गई संगत जी और उन्होंने मुझे 3 दिनों में ही ठीक करके घर भेज दिया। संगत जी, इस बीच मेरी बॉडी काफी वीक हो गई थी। 1 महीने के बाद मैंने फिर से जॉब करना स्टार्ट किया और फिर डॉक्टर के कहे मुताबिक एक बायोप्सी का टेस्ट करवाया। संगत जी, जो बायोप्सी का टेस्ट करवाया उसमें भी कुछ नहीं आया और डॉक्टर ने कहा कि सैंपल से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, अब MRI करवानी पड़ेगी। और फिर मेरा MRI हुआ संगत जी, उसकी भी रिपोर्ट से ज्यादा कुछ पता नहीं चला और फिर मेरी सर्जरी प्लान हो गई संगत जी। डॉक्टर ने मेरी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से की और सर्जरी के वक्त उन्होंने मेरी ओवरी जो डैमेज हो गई थी वो भी निकाल दी। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे यूट्रस के साथ साथ
साथ मेरी ओवरी भी निकाल दी है, अब टेस्टिंग के लिए भेज दी गई है। मैं बस ऑपरेशन थिएटर में जय गुरु जी का नाम रटती गई। बस उन्होंने मुझे हर परेशानी से बचाया है संगत जी। फिर मैं 3 दिन के बाद घर वापस आ गई संगत जी। 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, तब मुझे डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे यूट्रस के एक पार्ट में कैंसर हो गया था और अब उसे निकाल दिया गया है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जिन्होंने मुझे इतने बड़े संकट से बचा लिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे और भी सत्संग हैं जो मैं आपको समय समय पर शेयर करती रहूंगी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से अहाना आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम अहाना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी का हर पल शुक्राना। मुझे नहीं पता है कि मैं कब उनसे जुड़ी, बट मेरा कनेक्शन उनसे अगस्त 2023 में हुआ। मैं एक लॉयर हूँ संगत जी, और हमेशा मैं बहुत हार्ड वर्किंग रही हूँ, लेकिन मेरे वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में हमेशा पॉलिटिक्स रही है और सीनियर्स का बुरा व्यवहार रहा है, जिसकी वजह से मुझे 1 साल के अंदर ही 2 जॉब्स चेंज करनी पड़ी। संगत जी, मेरे फादर जब मैं 16 साल की थी तभी डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज की वजह से चले गए, और बचपन से ही मैंने पैसों की कमी देखी थी। जॉब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं पूरी तरह टूट गई थी संगत जी, और रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती थी और भीख मांगती थी कि गुरुजी या तो मुझे नौकरी दे दो या फिर अपने पास बुला लो। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा और मैं रोज सत्संग सुनने लगी, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी, और ड्रीम में उन्होंने मुझे एक अंक दिखाया जो था 1। संगत जी, मैं गुरुजी की इस महिमा को तो नहीं समझ पा रही थी कि वो एक अंक क्यों बताना चाहते हैं, पर हाँ, 1 अगस्त को मैंने पार्ट टाइम टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैं लोगों को इंग्लिश पढ़ाती थी संगत जी, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब था तो मैं अपने हिसाब से काम करती थी, और जब भी वक्त मिलता था मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। धीरे धीरे मेरा एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जीने की इच्छा कम होने लगी। संगत जी, जब लोगों ने मेरे बारे में कहा था कि मुझे एक्सपीरियंस की कमी है और मैं एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पा रही हूँ या मैंने नहीं किया है, तो शायद इसी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे विश्वास था संगत जी कि मेरे गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मैं पॉजिटिव रहने लगी। संगत जी, सितंबर में गुरुजी ने मुझे एक जॉब ब्लेस की जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे यूएस की एक लॉ फर्म में जॉब दिलवाई, जबकि मैंने फॉरेन से पढ़ाई नहीं की है। संगत जी, मेरी मम्मी बुजुर्ग हैं और अकेली रहती हैं, और हमारे पास कोई कार भी नहीं है, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही सूट करता, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहती थी। संगत जी, गुरुजी ये सब कुछ जानते थे और उन्होंने मुझे बेस्ट जॉब दी है जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे है, और उससे पहले उन्होंने मुझे उस जॉब के काबिल बनाया, जिंदगी के लेसन्स सत्संग के माध्यम से समझाए और एक पॉजिटिव पर्सन बनाया। मेरी सुबह, रात और पूरा दिन मैं सिर्फ गुरुजी को याद करती हूँ संगत जी, और अपना पूरा काम सिर्फ गुरुजी के भजन सुन के ही करती हूँ। चैलेंजेस तो लाइफ में खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा अपने होने का एहसास दिया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को राखी वाले दिन चांद में दर्शन दिए हैं, और तब से लेकर आज तक हमें हमेशा गुरुजी के दर्शन होते हैं चांद में। बहुत बार मुझे रोटी में ओम के दर्शन भी हुए हैं, जो मैं सोचती थी कि मुझे कभी नहीं होते हैं, कब होंगे, पर अब लगता है कि पहले वो कनेक्शन नहीं था, इसलिए शायद नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे कष्ट को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग बना दिया। अगर मेरी जिंदगी में ऐसे दुख नहीं आए होते तो शायद मैं आपके साथ जुड़ती ही नहीं। मेरे मुश्किल वक्त में सबसे पहले सत्संग मेरे घर पर हुआ। मैंने जल प्रसाद भी तब से रखना शुरू किया है संगत जी, और पीना शुरू किया है। सत्संग के लिए भी मुझे मन में डर था कि कितना खर्चा होगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी तो सच में सिर्फ भाव को देखते हैं। मेरे घर में पहला सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और हमारी मदद एक संगत ने की, हमें सब बताया और सारे अरेंजमेंट्स भी किए। मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हैं, हर पल हर दिन एक सत्संग है। मेरी लाइफ में मैंने गुरुजी को अपना गुरु मान लिया है संगत जी, और अब मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा हैं गुरुजी, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे इंस्टा खोलकर बस उनके मैसेजेस देखना पसंद है, जहाँ उन्होंने मुझे कई बार बोला है कि जा ऐश कर पुत्र, तेरा कल्याण कीता। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम
डिम्पल आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उनका बहुत दिनों से आदेश था कि सत्संग शेयर कर। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 7 सितंबर 2023 में शुरू हुई, जन्माष्टमी वाले दिन। 7 सितंबर को मैं बहुत दुखी थी संगत जी। मेरे अंकल के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और अलग से किराए के कमरे में जो मैंने अपनी नौकरी वाली जगह पर लिया हुआ था, वहाँ अकेली रह रही थी। उस दिन यूट्यूब पर गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ा। अचानक उनका मैसेज आया कि पुत्र, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बस तू सत्संग सुन। फिर मैंने उनके बहुत से सत्संग सुने संगत जी, और मैं उनसे जुड़ती ही चली गई। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हर पल हैं। गुरुजी ने मुझे कहा, बड़े मंदिर आ और लंगर छक के जा, इससे तेरा ब्लैक मैजिक मैं खत्म कर दूंगा। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर मेरे अंकल के साथ बुलाया संगत जी। गुरुजी ने हमारे बीच फिर से सब कुछ ठीक कर दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस किया और वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद सब मिला। लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे, तब मेरे पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि उल्टी ही आ जाएगी, पर थोड़ी देर के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद पिया और मेरे पेट की सारी एसिडिटी अपने आप ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर आते समय बहुत सारी तितलियां मुझे दिखी, पूरे रास्ते दिखती रही। एक पीले रंग की बटरफ्लाई हमारे ऑटो के ऊपर से भी गुजरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के स्वरूप को घर में स्थापित करने के बाद उस दिन घर की बालकनी में भी एक ऑरेंज बटरफ्लाई के मुझे दर्शन हुए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिवाली के अगले दिन मैं मन में विचार कर ही रही थी कि गुरुजी, आप तो कह रहे थे कि आप मेरे घर आओगे, पर आप आए नहीं। इतने में ही संगत जी, मेरे सामने एक ऑरेंज बटरफ्लाई आ गई और मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और कहा, आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। मेरा दूसरा बड़ा सत्संग ये है संगत जी कि एक दिन मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाने का सोचा और मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आप जैसा फ्रेम चाहते हो हमें वही पसंद करवाना। तब हम एक फ्रेम वाले की दुकान पर गए तो वहाँ दुकान का मालिक नहीं था, तो पास की दुकान से एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आया और उसने स्वरूप को देखकर कहा कि इसके साइज का फ्रेम आपको दूसरी दुकान पर मिलेगा, और हमें उस दुकान का एड्रेस भी बताया। फिर मैं और मेरे अंकल जब उस गली में गए तो हम उस दुकान को ढूंढ नहीं पाए संगत जी, और आगे चले गए। वहाँ एक और फ्रेम की दुकान थी, उसने भी वही कहा कि इसका फ्रेम हमारे पास तो नहीं है, आपको इसका फ्रेम दूसरी दुकान पर मिलेगा, और उसने भी वही दुकान बताई। फिर हमने उसकी बात पर ध्यान न देकर दूसरी दुकान पर घूमते रहे, पर हमारा काम नहीं हुआ संगत जी। तब हमारे मन में यही विचार आया संगत जी कि शायद गुरुजी को अभी फ्रेम नहीं लगवाना है। ये सोचकर हम घर वापिस आने लगे तो मेरे अंकल ने कहा कि एक बार और देखते हुए चलते हैं, शायद वो दुकान मिल जाए। तब हमने एक दुकान वाले से उस फ्रेम वाले की दुकान का पता पूछा। उसने बताया कि आप 10 दुकान पीछे जाओ, वहाँ एक गली आएगी, वहाँ उसकी शॉप है। तब मैं और मेरे अंकल 10 दुकान पीछे गए ही थे कि एक आदमी ने हमें रोका और बोला, मैंने 2 बार तुम्हें दुकान का एड्रेस बता दिया है, इसी गली में है वो दुकान। संगत जी, हम दोनों इतने हैरान हो गए क्योंकि उस आदमी से ना तो हमने कुछ पूछा और ना कुछ बोला कि हमें कहाँ जाना है। तब हम समझ गए संगत जी कि गुरुजी हमें रास्ता बताने खुद आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के और भी सत्संग हैं जो मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करूंगी। अभी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनीता गुप्ता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अनीता गुप्ता है और मैं मुंबई से हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से कुछ वक्त पहले ही जुड़ी हूँ और दिसंबर 2022 में ही गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर के दर्शन कराए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, वैसे मेरी लाइफ कोई हेल कोई नर्क से कम नहीं रही है। अपनों ने ही इतनी तकलीफ दी है, सबके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं,
सबने मतलब के लिए यूज किया है संगत जी। वो फैमिली हो या रिश्तेदार, हमेशा नेगेटिविटी ही मिली है मुझे। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार कुछ भी नहीं मिला। बस गुरुजी ने ही हिम्मत दी है। हाँ, कभी कभी मन में आता है कि जाकर सुसाइड कर लूं। गुरुजी बोलते हैं ना, जब भी अकेला फील करो मेरे स्वरूप के पास आकर बैठो और अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। तो मैं वैसा ही करती हूँ संगत जी आजकल, क्योंकि मेरे कर्म बहुत बुरे रहे होंगे, इसलिए ये सब मुझे मिल रहा है। संगत जी, सितंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे अंकल को 2 बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मुझे और मेरे अंकल को कई बार गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को शेयर करने में कोई भी भूल मुझसे हो गई हो गुरुजी, तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।